इंदौर में पिछले एक सप्ताह से शिलांग पुलिस के द्वारा शहर में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए सबूत जुटाए जा रहे थे। बता दें कि सबूतों की तलाश में शिलांग में आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद ही शिलांग पुलिस आई थी, जिसमें 3 और आरोपियों को शिलांग पुलिस अपने साथ सबूत जुटाकर शिलांग के लिए रवाना हो गई है। अब पूरे प्रकरण में सभी आरोपियों से बारीकी से शिलांग में पूछताछ की जाएगी। भारत के 3 राज्यों के साथ प्रदेश के 3 जिलों से आरोपियों को पकड़ा गया। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सोनम और राज ने स्वीकारा था। इंदौर के हीराबाग कॉलोनी स्थित जिस फ्लैट में राजा की हत्या के बाद सोनम रुकी थी, वहां एक बैग रखा है जिसमें 5 लाख रुपए, पिस्टल, लैपटॉप और सोने के आभूषण हैं। उसमें ही राजा की सोने की चेन रखी हुई है। इसके बाद शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची। एसआईटी ने सबसे पहले प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को पकड़ा तो उसने बताया कि फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर के कहने पर ही उसने फ्लैट से सोनम रघुवंशी का सामान हटाया था और फिर चौकीदार बल्लू उर्फ बलवीर अहिरवार निवासी अशोकनगर की मदद से उसने बैग को जला दिया था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर एसआईटी ने अशोकनगर से चौकीदार बलवीर को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत से ही शिलोम जेम्स पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ बताता रहा और कहने लगा कि मैंने सिर्फ बैग जलाया है। उसके अंदर जो सामान था वह फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर ने निकाल लिया था, क्योंकि फ्लैट की 2 चाबियां अक्सर उसके पास रहती है। इस पर पुलिस ने फ्लैट मालिक लोकेंद्र की तलाश की तो उसकी लोकेशन ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में मिली। इस पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच की मदद से लोकेंद्र को गिरफ्तार कर शिलांग पुलिस बुधवार को इंदौर पहुंची और यहां उसका सामना शिलोम जेम्स से कराया गया। लोकेंद्र को देखकर शिलोम चुप रहा और जब एसआईटी ने सख्ती बरती तो कहने लगा उसे मारना मत, वह सब कुछ सच सच बताएगा। इसके बाद उसने बताया कि उसने सोनम के बैग से एक सफेद थैली निकाली थी जिसे उसने इंडस्ट्री हाउस के पीछे नाले में फेंकी थी। इसके बाद शिलांग पुलिस उसे अपने साथ कार में बिठाकर इंडस्ट्री हाउस के पीछे नाले में ले गई, जहां पुलिस का एक जवान नाले में नीचे उतरा और मोबाइल पर लगातार अफसरों के संपर्क में रहा। शिलोम ने जहां जहां बताया वहां जवान ने उस सफेद थैली को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद एसआईटी के अफसरों ने शिलोम जेम्स को नाले में उतारा और करीब आधे घंटे तक सर्चिंग की गई। इसके बाद शिलोम जेम्स को वह सफेद थैली मिल गई जिसे उसने नाले में फेंका था। बताया गया कि उक्त थैली में पिस्टल थी, जिसका जिक्र पूछताछ में सोनम और राज कुशवाहा ने अफसरों से किया था। पिस्टल मिलने के बाद एसआईटी की टीम शिलोम जेम्स को उसके घर ले गई, जहां घर के साथ उसकी कार की सर्चिंग की गई तो उसमें करीब 50,000 रुपए शिलांग पुलिस को बरामद हुए। पुलिस ने लैपटॉप व आभूषणों को लेकर शिलोम की पत्नी से भी पूछताछ की। हालांकि लैपटॉप और आभूषण का पुलिस को अब तक सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि रुपए और पिस्टल लेकर पुलिस इंदौर से रवाना हो गई। ये शिलांग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कंप्लीट करके 3 आरोपियों को लेकर यहाँ से निकल रही है और यहाँ से एयरपोर्ट जाएगी, यहाँ से शिलांग जाएंगे। सर, किस तरह की जांच करी और क्या-क्या इन्होंने इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें 2 आरोपी पूर्व में अरेस्ट कर लिए गए थे, जिनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। एक एक्यूज को ग्वालियर से लेकर आए थे, उनका ट्रांजिट रिमांड लेकर अब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये लोग अब शिलांग रवाना हो गए हैं एसआईटी। सर, कुछ बताया जा रहा है पिस्टल और नकद भी बरामद किया? उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ एविडेंसेज कलेक्ट किए हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें शेयर नहीं किया गया।